वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए आप सभी को पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग सी-टेट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हम समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए सबसे पहले तो हम जो पब्लिक नोटिस जारी किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो बुकलेट है, यानी कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से एग्जामिनेशन होने वाला है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, वो सारी डिटेल जो है आपको क्वेश्चन बुकलेट में मिल जाएगी। तो अभी जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 2/11/2023 को, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है the Central Board of Secondary Education will conduct the 18th edition of Central Teacher Eligibility Test CTET। यानी कि CTET आयोजित किया जा रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। इसका जो एग्जाम की अगर हम बात करें, जो टेस्ट होने वाला है वो होगा 21 जनवरी 2024 को जो है आपका टेस्ट होने वाला है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेज इन 135 सिटीज ऑल ओवर द कंट्रीज। यानी कि जो ये टेस्ट है वो लगभग 135 सिटीज में कवर होने वाला है। द डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेंट डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो दिया हुआ है उसके कुछ अमेंडमेंट पॉइंट है वो हम लोग अभी देखेंगे। उसमें सारी चीजें दी हुई जैसे सिलेबस, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन सिटीज एंड इंपॉर्टेंट डेट विल बी अवेलेबल ऑन CTET ऑफिशियल वेबसाइट। आप चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, इस पर आप जाके देख सकते हैं। बाकी शॉर्टली एंड एस्पायरिंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फ्रॉम अबाउ मेंशन्ड वेबसाइट ओनली एंड रीड द सेम केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। आप जो भी कैंडिडेट इसमें CTET में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग पहले आप CTET की वेबसाइट पर चले जाए, वहां से इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसे डाउनलोड कर ले, या आप लोग प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पे भी हमने ये पोस्ट करवा दिया गया है, या फिर आप वेबसाइट प्रगति एजुकेशन 24.com से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी आवेदन की हम बात करें तो 3 नवंबर 2023 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 23/11/2023 जो है इसका अंतिम तिथि रखा गया है। तो ये पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। देखिए लगभग 40 पेज का ये बुलेटिन है, 40 पेज का है। बड़ा कर देते हैं, आपको दिखेगा। देखिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/11 से इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 23/11 तक रहने वाले हैं। 3/11 से स्टार्ट हो चुके हैं, 23 नवंबर तक इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/11 बिफोर 11:59 PM, यानी कि 11:59 आपको 12 बजे पहले आपको आवेदन कर देना। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ फीस 23/11 को ही आपको फीस सबमिट करवाना रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 21 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो ये डेटें आप लोग याद रखें। इसके बाद हम लोग कुछ अमेंडमेंट पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको डेट के बारे में आइडिया हो गया है। आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर चले जाए ctet.nic.in पर, और वहां से पहले आपको क्या रजिस्टर्ड करना पड़ेगा खुद को, और रजिस्टर्ड करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो फिल की जाएगी। और इजी रहेगा कि आपकी किसी नियरेस्ट राजस्थान वाले कैंडिडेट है तो ई मित्र पर चले जाए। बाकी अदर स्टेट वाले जो आपके स्टेट में जिस भी नाम से जो चलता है कियोस्क, उसी कियोस्क पर आप जाकर आपका जो है आवेदन करवा पाएंगे। अगर आप सेल्फ फिल करेंगे तो थोड़ा सा इश्यू रहता है कुछ चीज़ों का, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना जो अपलोडिंग की होती है उसमें कुछ साइज का इश्यू रहता है। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग किसी नियरेस्ट आपके जो कंप्यूटर जानकार है वहां पर आप चले जाए। पे ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल कैंडिडेट को अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर देना है, दोनों में से यानी कि एक देना है, या तो आपको फर्स्ट लेवल देना है या सेकंड लेना है, तो आपको 1000 फीस आपको देना है, चाहे जनरल कैटेगरी हो चाहे आप ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के हो। अगर आप दोनों पेपर देना चाह रहे हैं फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तो आपको 1200 रुपये फीस पे करना रहेगा। SC ST और डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है,
एक पेपर के लिए, चाहे फर्स्ट लेवल या फिर सेकंड लेवल के लिए। अगर आप दोनों लेवल देना चाह रहे हैं तो आपको 600 रुपये आपको पे करना रहेगा। इसमें जीएसटी एक्स्ट्रा है जो आपके मोड पे डिपेंड करेगा कि आप लोग किस प्रकार से उसको पे कर रहे हैं। आप पेमेंट मोड जो भी आप करेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉट जो भी आप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका जीएसटी फीस इस अमाउंट पर लगने वाला है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा डाउनलोडिंग वाला, वो आपको करके आपके पास रख लेना है। कोई भी हार्ड कॉपी आपको कहीं पे भी भिजवाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑनलाइन ही जो है फॉर्म फिल किया जाएगा। बाकी बुकलेट आपको मिल जाएगी, कुछ कुछ हमने मेन पॉइंट बनाए हैं। देखिए, स्कीम ऑफ मोड एग्जामिनेशन 1 जनवरी 2024 को जो एग्जाम होने वाला है, 21 जनवरी 2024 को। देखिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पेपर 2 बजे से सायकाल 4:30 तक लिया जाएगा, और जो सेकंड पेपर है वो मॉर्निंग में 9:30 से 12 नून तक आपका एग्जाम होने वाला है। ये टाइमिंग आप नोट कर ले, दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन ऑनलाइन ही रहने वाला है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा, जो आप इस वेबसाइट पर आके विजिट कर ले, यहाँ से आप कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग इन द CTET एज नोटिफाइड बाय NCTE, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। बाकी देखिए, क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE की हम बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इज प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जिसके लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज रेगुलेशन एज ए मेंटेन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। कहने का मतलब है कि अगर आप लेवल के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, जैसे आप 12th पास हो, डीएलएड हो, आपके पास बीएड हो, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी आगे हम विस्तृत से इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट सीटेट, यानी कि पेपर फर्स्ट जो देने वाले हैं विल बी अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर क्लासेस 1 to 5th, यानी कि फर्स्ट पेपर 1 to 5th क्लास वालों के लिए रहेगा जो लेवल फर्स्ट है, और सेकंड के लिए जो है 6 to 8 क्लास के लिए आपका रहेगा पेपर सेकंड। A person who intend to be teacher of both level classes 1st, 5th and class 6 to 8 will have to appear in both paper first and paper second। ऐसे कैंडिडेट जो दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको दोनों एग्जाम देना रहेगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और जो इंडिविजुअली किसी के लिए अप्लाई कर रखा है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो इंडिविजुअली उनको एक ही पेपर देना रहेगा। पेपर फर्स्ट फॉर क्लास 1 to 5th जो है प्राइमरी स्टेज का रहेगा, ड्यूरेशन एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स का रहने वाला। स्ट्रक्चर कंटेंट और कंपल्सरी ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, एक बार आप नोट कर ले इसे। और बाकी देखिए, ये एग्जामिनेशन, ये नेचर ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के बारे में दिया हुआ है, लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका पेपर ऑफ लैंग्वेज है, वो आप यहाँ से कोड सेलेक्ट कर पाएंगे। ये एक बार आप यहाँ से देख लीजिएगा। पेपर सेकंड फॉर क्लास 6 to 8 के लिए सिलेबस ये दिया हुआ है यहाँ पे। दोनों में जो देना चाह रहे हैं वो अबाउ जो दिया हमने ऊपर जो दिखाया वो, और बाकी ये दोनों आप यहाँ से देख पाएंगे सिलेबस के बारे में। बाकी ये सब्जेक्ट कोड यहाँ दिए हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट कोड आप लेना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट कोड ये उनकी डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है। लैंग्वेज की हम बात करें, क्वेश्चन पेपर बिलिंगुअल आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिला। क्वालिफाइंग मार्क्स 60% रहेगा, 60% स्कोर आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। एप्लीकेबिलिटी है इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल ट्राइबल स्कूल है ना, ये सभी स्कूलों में आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये बात की बात है। वैलिडिटी और पीरियड की हम बात करें, देखिए ये जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में हम पहले बता चुके हैं, बाकी अपेंडिक्स 3 जो इसमें अटैच है उसमें आप एग्जामिनेशन सेंटर सर्च कर लें। और बाकी रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्टिंग टाइम ये है, आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एग्जामिनेशन फीस आपको ऊपर बता ही दिया है। और बाकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो होगा, देखिए आपका डिजी लॉकर जो है उसमें आपको भेज दी जाएगी। डिजी लॉकर आपके पास होना चाहिए, डिजिटली फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो ऊपर आपने सिलेबस दिखाया उसका पूरा कंप्लीट विस्तृत सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, एक बार आप इसे देख ले। तो जो भी सीटेट के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है डाउनलोड कर लें, एक बार इसको केयरफुली इसको आप रीड आउट कर लें। बाकी ये डेटे आप एक बार याद रखें, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।